बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 फ़िज़िक्स की बुक है और आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर है यूनिट 5 फोर्सेस एंड मैटर। आज की एक्सरसाइज तो हम कर चुके हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस रहते थे। आज जो है उसको कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 119 119 पर क्वेश्चन नंबर 1 है। एन इलास्टिक स्प्रिंग इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग व्हेन इट इज़ स्ट्रेच बाय hanging some load, its length increases to 100 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स एक्सटेंशन। तो भाई एक स्प्रिंग था इलास्टिक, वो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग था। जब उसके साथ कुछ वज़न लटकाया गया तो वो खींच कर जो है उसकी जो इंक्रीज़ थी लेंथ वो बढ़ के 100 सेंटीमीटर हो गई। तो अब आपने बताना है वो कितना खींचा है, एक्सटेंशन कितनी हुई है। तो ज़ाहिर है आप 100 में से 70 माइनस कर देंगे, मैंने लिख के दिखा दिया है। तो 30 सेंटीमीटर एक्सटेंशन है। Second, a table shows the result of an activity to stretch an elastic spring. Complete the table and draw a graph or represent this data. अब देखें नीचे आपको जो है लोड और लेंथ दिया हुआ था, एक्सटेंशन फिल करना था, वो मैंने कर दिया है, आपको सामने नज़र आ रहा होगा। 1 लोड था तो उसकी लेंथ 32 थी, 32 हो गई 30 से, तो 2 एक्सटेंशन सेंटीमीटर बढ़ गया। फिर 2 34 पे 4 सेंटीमीटर, 3 36 पे 6 सेंटीमीटर, 4 38 पे 8 सेंटीमीटर, 5 40 पर 10 सेंटीमीटर, 6 41.5 पे 11.5 सेंटीमीटर, 7 पे 42 यानी 12 सेंटीमीटर और 8 पे 43 13 सेंटीमीटर। तो ये मतलब आपको मालूम है जहाँ उसकी इलास्टिक ख़त्म हो जाती है तो स्प्रिंग जो है वो फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, समझे। तो यहाँ हमने ग्राफ के ज़रिए भी शो करना था। और ये देखिए मैं आपको नज़र आ रहा है नीचे मैंने लोड लिखे हुए हैं 1 to 9, हमारे पास 8 तक हैं, हमने 9 तक लिखे हैं। ऊपर भी इसी तरह जो है एक्सटेंशन मैंने जो है 2 से लेकर 16 तक लिखी है, हमें 13 तक उसको पैमाइश करनी है। तो अब देखें जो एंगल था बिल्कुल सही चल रहा था, 2 का 1 का 2 तक, 2 का 4 तक, 3 का 6 तक, 4 का 8 तक और 5 का 10 तक। जो पहला सर्कल है वो यहाँ तक स्प्रिंग बिल्कुल सही था। लेकिन जब 7 उस पर फोर्स लगाई गई तो वो स्प्रिंग जो है वो बजाय 12 पर जाने के वो 11.5 उसकी एक्सटेंशन कम हो गई, ठीक है। और फिर 8 पे जो है वो 12 हो गया और 9 पर वो 13 हो गया। तो आपको उसका नज़र आ रहा है कि वो किस तरह से जो है उसकी एक्सटेंशन चेंज हो गई है, ठीक है। इस तरह दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 है वो पेज नंबर 121 पर है। हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू पुल अ स्प्रिंग टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ 15 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब आपको इसमें जो है कांस्टेंट भी दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है, फोर्स मालूम करनी है। तो आपको पता है इसका फार्मूला जो है F इज़ टू के एक्स होता है, ठीक है। तो के भी मालूम है, एक्स भी मालूम है, लेकिन जो 30 सेंटीमीटर है उसको आपको मालूम है, चेंज करेंगे मीटर में तो 0.3 मीटर हो गया। फार्मूला पुट करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई किया तो फोर्स हमारी आ गई 4.5 न्यूटन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की 2 प्रॉपर्टीज़ लिखनी हैं, खुसूसियात। पेज नंबर 120 पे देखें, दिया हुआ है। फर्स्ट है स्प्रिंग आर यूज़फुल इन मेकिंग बैलेंसेज। हुक वांटेड टू मेक अ वेरी सेंसिटिव एंड एक्यूरेट वेट मशीन और बैलेंस, ठीक है। सेकंड पे आप उसको ही आल्सो रियलाइज को छोड़ दें, आप लिखें आ स्पायरल स्प्रिंग कुड बी यूज टू कंट्रोल अ क्लॉक और रिस्ट वॉच। मतलब इस तरह की इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके यहाँ पे भी दी हुई हैं कि स्प्रिंग किस काम आता है, क्या खुसूसियात हैं, और भी आप लिख सकते हैं जो आपको बेहतर लगें। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 122 पे क्वेश्चन नंबर 5 है शार्क्स एंड क्रोकोडाइल हैव शार्प टीथ। ये जितने 6-7 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपने आइडिया प्रेशर यूज़ करके उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 6 है कैमल्स हैव वाइड फ्लैटेड फीट और 7 है इफ़ यू वॉक ऑन वुडन फ्लोर वेयरिंग शूज़ विद वेरी नैरो हील्स यू विल डैमेज द फ्लोर। तो अब इसमें देखें जो शार्क और क्रोकोडाइल हैव शार्प टीथ, ये आपकी बुक में भी मौजूद है। किसी भी चीज़ की जो टिप होती है, यानी अब जो शार्क और क्रोकोडाइल हैं उनके जो टीथ हैं वो तो वैसे ही शार्प हैं, लेकिन उनका टीथ के जो ऊपर का हिस्सा टिप है वो ज़्यादा शार्प है, ठीक है। तो वो जब फोर्स अप्लाई करते हैं उनके जाज़ यानी जो जबड़े हैं, जब वो जबड़ों से फोर्स लगती है तो चूँकि टिप जो है बहुत शार्प है तो वो बहुत जल्दी यानी एरिया कम होता है जिसमें उसको जाना होता है, एरिया स्मॉल होता है और फोर्स ज़्यादा होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इस वजह से वो उनके दांत बहुत तेज़ी से जो है अपने शिकार में
जड़ जाते हैं। यहाँ देखें शार्क्स एंड क्रोकोडाइल हैव शार्प टीथ विद टिप्स, देयरफॉर व्हेन द फोर्स अप्लाई बाय देयर जाज शार्प टिप्स कन्फाइन जस्ट एट अ वेरी स्मॉल एरिया विद हाई प्रेशर। फिर इसी तरह 6 है, कैमल्स हैव लार्ज फ्लैट फीट सो दैट देयर इज़ अ ग्रेटर एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द सैंड एंड द कैमल्स कैन मूव ईजिली ऑन द सैंड। यानी क्या, अब जो ऊँट का अपना वज़न है, उसके जो पाँव फ्लैट दिए गए हैं, चौड़े चौड़े नीचे से पाँव दिए गए हैं, उसका जो वेट है वो उन पाँव की मतलब फ्लैट होने की वजह से वो बैलेंस हो गया है। इसलिए अब वो जो है ना ऊँट रेगिस्तान में धंसता नहीं है, बल्कि वो बड़ी आसानी से उस मिट्टी या सैंड जो रेत है उसके ऊपर आसानी से चल लेता है। ये भी अल्लाह की भाई कुदरत है। फिर नेक्स्ट जो है, इफ़ यू वॉक ऑन वुडन फ्लोर वेयरिंग शूज़ विद वेरी नैरो हील्स यू विल डैमेज द फ्लोर। ज़ाहिर है अगर आपके जो शूज़ हैं उनकी जो हील्स हैं, छोटी जिसको बोलते हैं ना, आपके जो हील्स होती हैं बहुत ज़्यादा नोकीली होती हैं और बहुत छोटी होती हैं ना, मतलब वो फ्लैट नहीं होती, हील होती है। तो हाई हील शूज़ ट्रांसफ़र द फोर्स थ्रू अ मच स्मॉलर एरिया, क्योंकि उनके नीचे का जो एरिया बहुत स्मॉलर होता है, तो काजिंग अ मच ग्रेटर प्रेशर। तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको शार्क और क्रोकोडाइल का बताया था, वो तो खैर बहुत टिप शार्प होती है, लेकिन हील भी इसी तरह है कि वो स्मॉलर एरिया होता है, तो इस वजह से उसका प्रेशर जो है वो ग्रेट हो जाता है लकड़ी के जो आप जिस पर चल रहे हैं ना, लकड़ी का जो फ़र्श है, तो इसलिए वो उसको नुकसान दे सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज 125 पे क्वेश्चन नंबर 8, अ वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर kept on the ground has a mass of 200 kg, calculate the maximum pressure acting on the ground। अब आपने इसमें जो हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम प्रेशर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर ग्राउंड में किस सूरत पे हो सकता है। तो ज़ाहिर है आपको मैंने अभी बता दिया, प्रेशर तब ज़्यादा होता है जब सामने का एरिया छोटा कर लिया जाए। जब सामने की चीज़ छोटी हो जाए तो उसका जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है। तो इसमें भी हमें क्या करना था, जो हमें 3 डायमेंशन दी हुई थी 0.5, 0.6 और मल्टीप्लाई बाय 1.0, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर दो को भी कर रहे हैं तो 0.5 को मैंने 1 से किया तो 0.50, 0.6 को 1 से किया तो 0.60, बहुत ज़्यादा एरिया बन रहा है। सबसे कम एरिया बन रहा है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6, मैंने यहाँ रफ वर्क में करके दिया है, तो वहाँ एरिया बन रहा है 0.30 मीटर। तो जितना एरिया स्मॉल होगा प्रेशर हमें ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमम प्रेशर तो मैंने जो है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 को लिया है। आपको फार्मूला मालूम है। अच्छा देखें, हमें फ़ोर्स चाहिए होती है, यहाँ मास दिया हुआ है 200 kg, तो आपको मालूम है कि हम फ़ोर्स को मास में कैसे चेंज करते हैं। फोर्स इज इक्वल टू वेट होता है और वेट इज इक्वल टू mg आपका मास दिया हुआ है और g ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 2000 न्यूटन आपका फोर्स हो गया। तो अब आप फार्मूला P इज इक्वल टू FA है, प्रेशर आपने मालूम करना है, तो 2000 डिवाइडेड बाय 0.3, तो हमारा जो आंसर आया है वो 6666.67 पास्कल। आप PA भी लिख सकते हैं और न्यूटन मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, दोनों इसी के यूनिट हैं, ऐसा यूनिट। अच्छा जी, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ 1150 किलोग्राम मीटर क्यूबिक कैलकुलेट द प्रेशर ऑन अ बॉडी ऑफ 50 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ सी। तो कोई जिस्म ऐसा है जो पानी के अंदर 50 मीटर है, तो आपको मालूम है, हम ये पढ़ चुके हैं कि जैसे ही पानी में जितने ही डिपेथ में जाएंगे वहाँ प्रेशर बढ़ता है। तो यहाँ देखें आपका जो है डी जो है डिपेथ आपका 50 मीटर है और छोटा p आप स्मॉल p इसको लिख सकते हैं 1150 kg, ये आपका जो है डेंसिटी है, डेंसिटी को शो कर रहे हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको मालूम है 10 मीटर पर सेकंड होती है। हमें प्रेशर मालूम करना है, कैपिटल P मालूम करना है, तो P इज़ इक्वल टू DPG। ठीक है, तो हमने क्या किया 50 मल्टीप्लाई बाय 1150 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास जो प्रेशर आया वो 5,75,000 पास्कल। तो हमने उसको जो तरीका है इसको साइंटिफिक लिखने का 5.75 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 पास्कल या न्यूटन मीटर आप लिख सकते हैं इसको।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, डैम होल्ड्स वाटर एट हाई एल्टीट्यूड, द वॉल्स ऑफ द डैम आर मेड वाइडर एट द बेस, एक्सप्लेन वाई। अब आपको पता है जो बड़े बड़े डैम होते हैं उन्होंने पानी को रोका हुआ होता है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो डैम की दीवारें हैं वो नीचे बेस में जाकर बहुत चौड़ी होती हैं। तो भाई वो इसलिए चौड़ी होती हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चूँकि पानी की जितनी गहराई होगी उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया, द रीज़न इज़ दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इट्स डेप्थ, thus as the depth increases more and more pressure is exerted by water on the wall of the dam. A thicker wall is required to withstand greater pressure, therefore the thickness of the dam increases towards the bottom. नेक्स्ट लास्ट दो क्वेश्चन है पेज नंबर 127 पे। क्वेश्चन 11 है, इन हाइड्रोलिक प्रेस अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पंप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर, फाइंड द फोर्स द कंप्रेस अ कॉटन बेल प्लेस ऑन लार्ज पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन किया था और मैंने दो तरीक़ों से आपके करके दिया था। आज भी मैंने इसी तरह इसको दो तरीक़ों से किया है। पहले में देखें जो नॉर्मल है, मैंने F 100 न्यूटन दिया हुआ है, एरिया 0.01 मीटर दिया हुआ है और प्रेशर मालूम करना है। तो पहले मैंने सिर्फ प्रेशर मालूम किया, P = FA। तो P = 100 डिवाइडेड बाई 0.01 = आ गया 10,000 पास्कल या न्यूटन मीटर। ठीक है, हमारे प्रेशर मालूम हो गया। नेक्स्ट में चूँकि प्रेशर मालूम हो गया, अब हमें F मालूम करना है। तो मैंने वो प्रेशर 10,000 न्यूटन मीटर लिख लिया, एरिया अब न्यू लिख लिया 1 मीटर जो सेकंड दिया हुआ था। इसकी फोर्स मालूम करनी है तो P = FA। तो अब चूँकि हमें F मालूम करना है तो F = PA हो जाएगा। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 1, तो आंसर 10,000 न्यूटन फोर्स ही आएगा। अब इसको मैंने जो दूसरे तरीके से किया वो आपकी बुक में मैंने आपको पहले भी करके दिया था। इसमें मैंने सब चीज़ें एक साथ लिख ली, फोर्स 1 100 न्यूटन, एरिया 1 0.01 मीटर और एरिया 2 1 मीटर, F2 भी मालूम करना है, P भी मालूम करना है। तो हमने क्या लिखा, F2 = F1, पहले हम F2 मालूम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय A2 डिवाइडेड बाय A1। तो F2 = 100 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.01, तो 100 अंदर भी आ गया। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारा फोर्स आ गई 10,000 न्यूटन। अब जब फोर्स आ गई तो हमने दूसरा फार्मूला प्रेशर के लिए बनाया, P = F1 डिवाइडेड बाय A1 = F2 डिवाइडेड बाय A2। दोनों एक दूसरे के बैलेंस होंगे, तो F1 100 था, A1 0.01 है, = F2 10,000 आ गया था और A2 1 मीटर है। तो इनको जब डिवाइड किया तो दोनों में 10,000 न्यूटन मीटर हमारा ये आंसर आ गया। जो तरीका आपको अच्छा लगे आप दोनों तरीक़ों से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 मशीन दैट यू हैव सीन वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ के प्रिंसिपल से जो अब मशीन्स वगैरह ज़्यादातर हाइड्रोलिक सिस्टम ही हैं, तो मैंने ये नाम लिख दिए हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, हाइड्रोलिक प्रेस, जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट। आप और भी कोई अच्छे नाम आपके जहन में आते हैं या आपने देखे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। ये आज हमारा जो सेल्फ़ असेसमेंट था चैप्टर नंबर 5 का, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।